पर तो लोग कहते हैं कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। ये रिवर फ्रंट हमने देखा, टूट फूट गया था, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो मेरे मन में दृश्य वही CWG गेम्स वाला है जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वहां पर तो कलमाड़ी कौन था पता है। अब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर सारे लोग कहने लगे कि यहाँ पर कोटा में भी एक कलमाड़ी कांग्रेस ने दे रखा। आप लोगों को मैं कहूंगा कि कोटा का कलमाड़ी कौन है, जरा ढूंढिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार किया, प्रदेश में करप्शन का नया पैमाना तय किया है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। रिवर फ्रंट हमने देखा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी टूट गया। यह देखकर मेरे मन में कॉमनवेल्थ गेम का सीन याद आ गया जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वहां पर तो कलमाड़ी कौन था सबको पता है। कोटा में लोग कहने लगे यहाँ पर भी कांग्रेस ने एक भी कलमाड़ी दे रखा है। अब आप लोग ढूंढिए कोटा में कलमाड़ी कौन है। शहजाद की चर्चा होगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटा संभाग में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनसे बैठक करने आए हैं और आज कोटा की भूमि से एक संदेश चला जाएगा कि अब राजस्थान ने फैसला और संकल्प कर लिया है कि जैसे कोटा में 17 की 17 सीटें, इस संभाग की सीटें कमल अर्थात भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसी प्रकार से राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ और प्रचंड शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत जी ने यहाँ पर जनता को दिए हुए वादे तोड़े हैं, युवाओं को धोखा दिया है, कोटा के युवा तो इसके ज़्यादा भुक्तभोगी रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अपमान किया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जो भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने और रिकॉर्ड बनाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आए दिन सोने की ईंटें, पैसे कहाँ कहाँ से बरामद होते हैं। लाल डायरी जो है वो दिखाई दे रही है, सभी जगह उसकी चर्चा भी हो रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो दंगे और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया गया है, तो इससे राजस्थान की जनता ने अब मन में एक फैसला बना लिया है कि इस बार गहलोत जी की सरकार को हटाना है। और आज इसीलिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतर्कलह और विरोध चल रहा है। अभी 24 अकबर रोड के बाहर जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, जिस प्रकार का भीषण कपड़े फाड़ने का अभियान मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में चल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार जो है उसकी अंतिम घड़ी शुरू हो चुकी है और आज कोटा की भूमि से इसी अंतिम घड़ी का समय तय हो जाएगा। आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो 41 की लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने तो एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी भी पायलट कांग्रेस और गहलोत कांग्रेस में 24 अकबर रोड में बड़ा झगड़ा हो रहा है। जाकर देखिए, भारी झगड़ा चल रहा है वहाँ पर। हाड़ौती संभाग से भी कोई सांसद को उतारा जाएगा। देखिए, अब ये सारी चीजें जो है ये भविष्य के गर्भ में है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब जो फैसला निर्णय लिया जाएगा वो आपके समक्ष होगा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो अप्रत्याशित भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से आज डेंगू की महामारी यहाँ पर फैल रही है, डेंगू की बीमारी फैल रही है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा हुआ है, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन का एक नया पैमाना तय किया गया है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। ये रिवर फ्रंट हमने देखा, टूट फूट गया था, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो मेरे मन में दृश्य वही CWG गेम्स वाला है जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वहां पर तो कलमाड़ी कौन था पता है। अब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर सारे लोग कहने लगे कि यहाँ पर कोटा में भी एक कलमाड़ी कांग्रेस ने दे रखा। आप लोगों को मैं कहूंगा कि कोटा का कलमाड़ी कौन है, जरा ढूंढिए। राहुल जी से मेरा एक सुझाव है, भारत जोड़ो का काम तो सरदार पटेल ने कर दिया था, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलेगी, पहले पायलट जी और गहलोत जी को जोड़ेगी, फिर मध्य प्रदेश में कमल जी, करप्शन नाथ जी और बंटाधार जी को जोड़ेगी, फिर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस में वहाँ पर भी सर फुटबॉल है, वहाँ पर जाकर जोड़ेगी। तो ऐसे करते करते कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। राहुल जी उसकी शुरुआत राजस्थान से करें। पूनावाला कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। पूनावाला ने कहा कि भाजपा ने 41 लोगों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने तो एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी भी पायलट कांग्रेस और गहलोत कांग्रेस के बीच 24 अकबर रोड पर बड़ा झगड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में भारी अंतर्कलह और विरोध चल रहा है। 24 अकबर रोड के बाहर राजस्थान व मध्य प्रदेश तक कपड़े फाड़ने का अभियान चल रहा है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर दोष डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके कपड़े फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ना।